मेरा नाम रमाशंकर प्रसाद है। मैं एडिशनल मैनेजर हूँ नगलामल चीनी मिल। रतनपाल सिंह जी के खेत पे खड़ा हूँ, जो टपक सिंचाई विधि से गन्ने की बुआई करते हैं और साथ में साफसली लेते हैं। इन्होंने 2017 से टपक सिंचाई लगा रहे हैं और हमारे नगलामल परिक्षेत्र में 600 हेक्टेयर में लगभग 400 किसानों ने लगा रखा है इसे और सुचारू रूप से चल रहा है। और लोग उसके साथ साथ साफसली ले रहे हैं काफ़ी, जिसमें तरबूज, खरबूज, मिर्च, भिंडी, बैगन और इस समय में जो दलहनी फसल होते हैं, दलहनी फसल होते हैं वो ले रहे हैं। ये इन्होंने 5 फीट की दूरी पे सिंगल आँख से गन्ने की बुआई की है। और ये आप देख सकते हैं, ये खेत 20 दिन इस खेत में आप देख रखे हैं कि ये एक आँख से बोया हुआ खेत है और इसमें 98% जमाव है। इसमें पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट है, खूर से खूर की दूरी 5 फीट है। और आप ये जो बीच में देख रहे हैं ये साफसली लगा हुआ है। और इन्होंने जो पिछले साल इसमें पेड्डी और पौधा काटे वो 100 क्विंटल प्रति बीघे का इनका एवरेज आया। 100 क्विंटल प्रति बीघे। सेकंड ईयर की क्रॉप है? नहीं, ये फर्स्ट पेड्डी पौधा जो इन्होंने काटा 2017-18 में लगाया इन्होंने, जो पेड्डी और पौधा लिए उन्होंने 100 क्विंटल प्रति बीघा। लेकिन अगर ये एवरेज मान के चले हम तो 1500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इन्होंने पैदावार लिया। और इनको जो बचत हुआ इनके बारे में किसान खुद ही आपको रूबरू करेंगे कि उनको क्या बचत मिला, क्या फ़ायदा मिला। रतनपाल जी, जिस तरीके से किसान एकल मतलब मोनोक्रॉपिंग करता है, गन्ना लगाता है, गन्ना बोता है, गन्ना काटता है, और आप इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं गन्ने के बीच की दूरी बढ़ा करके, और पिछले साल से आप कर रहे हैं? नहीं, मैं तो 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से कर रहे हैं। तो 10 साल से आप कर रहे हैं, उसके क्या बेनिफिट हैं और बाकी किसानों को आप इसके बारे में क्या डिटेल में बताना चाहते हैं? क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है इसके? देखो जी, हमें फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं जी। अगर किसान माने तो इसको बहुत ही फ़ायदा है। एक तो सबसे पहली बात तो हमें फ़ायदा है कि हमारा 80 किलो बीज लग रहा है प्रति बीघा। मतलब बीज की बचत हो रही है? पहली तो बीज की बचत है। दूसरी, अगर हम सिंगल खुड 5 फुट पर बो रहे हैं तो हमें ये है कि हम कम से कम हमारी खुदाई बचती है इसमें। जी। अभी मेरी लेबर नला रही है, काम चल रहा है इसमें नलाई का, तो मुझे नलाई खुदाई से सस्ती पड़ रही है, आधे में पड़ रही है। एक मेरा वहाँ बचा जी। दूसरा ये कि मेरी खुदाई बच गई। तीसरा, हमारी बंधाई बचती है, हमें गन्ना बंधवाना नहीं पड़ेगा। कम से कम 3 बंधाई लगती है, एक बंधाई के 400 साढ़े 400 रुपये बीघा लेते हैं। ठीक है। तो हमारी वो बचेंगी, 3 बंधाई बचेंगी। अगर हमें ये रेजर के बराबर भी अगर निकल रहा है सिंगल खुड 5 फुट पे, तो हम इसमें सह फसली ले रहे हैं। हमारा दूसरा बेनिफिट वहाँ होगा कि हम सह फसली कर रहे हैं। हमने अगर उड़द ले लिए, इसमें मूंग ले ली, हमने पिछली साल बराबर में नंबर है, उसमें हमने प्याज लगाई थी। फरवरी के महीने में गन्ना बोया था, 118 बीज बो कर प्याज लगवाई थी। तो उसमें हमारी भाई साहब 2 बीघे में 65,000 की प्याज की हमें बचत हुई है, खर्चा काट के। मतलब प्याज एक एक्स्ट्रा आपकी बचत, मतलब वो हमारी एक्स्ट्रा फसल थी कि हमने 65,000 की 2 बीघे में प्याज ले ली। ठीक है। और गन्ना हमारा 38 के बिल्कुल सेम बराबर हुआ है, जबकि हमने फरवरी में बोया था। वो क्या एवरेज निकला गन्ने का? एवरेज निकला ली हमारा 85 और 90 के बीच का। मतलब कहने का है कि गन्ना भी आपका पूरा निकल आया, जितना एक नॉर्मल अकेले लगाने में तो पैदावार घटी बहुत ज़्यादा है जी। उसके घटने के बाद भी, हालांकि मेरी 100 से ऊपर निकल जाता था, लेकिन इस साल 90-85 के करीब में निकला है मेरा। अच्छा, आपने साथ में ड्रिप भी लगा रखा है? हाँ जी, ड्रिप लगा। तो ड्रिप और फ्लड इरिगेशन करने में क्या अंतर है और क्या क्या फ़ायदे ड्रिप लगाने से होते हैं? ऐसा ड्रिप का तो फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा है जी। देखो, अगर मैं इसी नंबर में अगर खुला पानी चलाता तो इसमें एक तो खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा, फोग नहीं रहती। इसका जनरेशन मेरा 10 दिन में मतलब जो किले थे वो 10 दिन में बाहर हो गए जी। अगर हम वैसे गन्ना बोते हैं रेजर का पाटा मार के, तो उसमें कम से कम 1 महीने के अंदर किले निकलते हैं जाके 25 दिन के जी। और इसमें हमारे निकल गए 10 दिन में बाहर, लाइन चमकने लगी। ठीक है। एक तो हमें ये फ़ायदा हुआ। ठीक है। दूसरा, इसमें हमें ड्रिप से खाद चलाना, कोई भी चीज़ दवाई डालनी, कोरोजन भी हम ड्रिप से ही करते हैं।
तो हमें सारा ही इसमें अगर हम खाद यूरिया डाल रहे हैं, जहाँ बखेर के डाल रहे हैं 10 किलो बीघे का, वहाँ हमारा 2 किलो बीघे का यूरिया डल रहा है, तो हमें यूरिया का बेनिफिट हुआ। चलिए, आप चूंकि जैविक खेती नहीं करते हैं, आप रासायनिक खेती करते हैं, तो पहला आपको पानी की बचत हो रही है, दूसरा जर्मिनेशन परसेंटेज पूरी हो पा रही है, हाँ जी। तीसरा ज़मीन भी अच्छी होती चली जा रही है। लेकिन आप इसी काम को यदि आप सस्टेनेबल खेती की तरफ लेके जाएं, टिकाऊ खेती या जिसको आजकल जैविक खेती कहते हैं, तो आपको और भी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आप आधे से ज़्यादा काम ऑर्गेनिक वाला कर रहे हैं। नहीं करेंगे अब ऑर्गेनिक हम, तो आगे आपकी प्लानिंग है कि आप जैविक खेती की तरफ भी जाएंगे? बिल्कुल रहेगी, हम करेंगे ऑर्गेनिक। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से नंगलामल ड्रिप इरिगेशन सह फसली खेती पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सह फसली खेती अगर गन्ने के साथ की जाए और साथ में ड्रिप हो, तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और आप अपने क्षेत्र में किस तरह की सुविधा या सब्सिडी या कैसे इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए सर। जी जी, नगलामल चीनी मिल की तरफ से हम लोग 2017 से हमने शुरू किया था कि टपक सिंचन विधि अर्थात ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाए जी। और इसी समय पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई, जिसके अंतर्गत किसानों को टपक सिंचन विधि पर 80 से 90% का अनुदान भी दिया गया, और उसी के माध्यम से हमने प्रयास किया कि हम अपने किसानों को जागृत करें। और इसके साथ साथ हमने महाराष्ट्र में भ्रमण भी किया और वहाँ जाकर हमने देखा कि टपक सिंचन विधि का कितना फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। जहाँ पर पानी की भारी इतनी किल्लत है, उसके बावजूद भी गन्ने की 125 कुंटल 150 कुंटल प्रति एकड़ की पैदावार वो लोग ले रहे हैं, और साथ ही गन्ने में सह फसली करके अतिरिक्त आय भी कमा रहे हैं। उसी मॉडल को हमने यहाँ पर अध्ययन किया और 2017 में ड्रिप इरिगेशन के प्रति हमने कार्य करना प्रारंभ किया, और 2 साल तक हमने लगभग 350 हेक्टेयर के करीब ड्रिप में किसानों को लाने में सफल भी रहे। पिछले 2 वर्ष चूँकि सभी को पता है कि कोरोना काल में व्यतीत हुए हैं, तो पिछले 2 वर्षों में ज़्यादा कार्य नहीं हो सका, लेकिन जहाँ तक इसके बेनिफिट की बात है, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि टपक सिंचन विधि ड्रिप इरिगेशन ये किसान के लिए विन विन मॉडल है। हर तरह से किसान को लाभ है। ना सिर्फ पानी में इसकी बचत हो रही है, लगभग 50% पानी की बचत होती है, लेबर की उसको बचत हो रही है, खाद दवाई में उसको बचत हो रही है। इसके साथ साथ चूँकि ड्रिप इरिगेशन में आप दूरी लगभग 5 से 6 फीट की रखते हैं, तो बीच में एक सह फसली लेकर के आप अपनी आय को और अधिक बढ़ा सकते हैं। टपक सिंचन विधि अपनाने से जो 5-6 फीट में हम गन्ना बोते हैं, उसमें भी लगभग या उससे ज़्यादा हमने औसत निकाला नगलामल परिक्षेत्र में लेकर के 1800 कुंटल प्रति हेक्टेयर से और 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक के हमारे किसान निकल के आए। तो जो एवरेज आया, औसत पैदावार लगभग 1200 से 1300 कुंटल प्रति हेक्टेयर आई, जो कि ज़िले की पैदावार जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है लगभग 900 कुंटल के आसपास है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस अर्थ में हम साफ साफ मान सकते हैं कि टपक सिंचन विधि अपनाने से किसान को सिर्फ लाभ ही लाभ है, बशर्ते कि वो पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से की जाए और अपनाई जाए। इसके लिए हमें अपने किसान भाइयों से भी अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अभी भी चल रही है और 80 से 90% उस पर अनुदान भी है। चीनी मिल अपनी तरफ से जो भी हमारे वेंडर्स हैं ड्रिप इरिगेशन को देने वाले, उन सभी के संपर्क में है, और ये जो भी किसान भाई हैं हम उनके साथ संपर्क कर रहे हैं कि ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ड्रिप इरिगेशन लगा सकें। डॉक्टर साहब, गन्ने के साथ में इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं और कौन सा बेस्ट समय गन्ने के साथ सह फसली करने का होता है? गन्ने के साथ ऑटम में तो काफ़ी क्रॉप्स हैं, जिनमें प्याज है, लहसुन है और गोभी है, आलू है, इस तरह की कई फसलें ली जा सकती हैं। भिंडी है। ये आप बसंतकालीन गन्ना बुआई में भी आप देखें उड़द, मूंग जो दलहनी फसलें हैं, मिर्च है, ये फसलें आप ले सकते हैं। गोभी है, मटर है, ये फसलें आप सब्जी की जो छोटी अवधि की फसलें हैं, चाहे वो धनिया है, मतलब सारी फसलें आप यदि 4-5 फीट के गैप पे आप गन्ना बो रहे हैं तो उस सह फसल को आप लेकर के अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। कोई ऐसी फसल नहीं है जिसमें गन्ने के साथ उसको कोई दिक्कत आ रही हो। अब जैसे यही किसान है, इन्होंने उड़द भी बो रखा है, मूंग भी इन्होंने बो रखा है, प्याज इन्होंने पिछले वर्ष लिया था, और कई ऐसी फसलें हैं जो एक बार 3 महीने के लिए उड़द ले लिया, इसके बाद 3 महीने बाद कोई दूसरी फसल बोली, यानी 12 महीने के गन्ने फसल के कार्यकाल में 2 या 3 सह फसली भी ली जा सकती हैं। तो सह फसली सबसे बढ़िया उदाहरण है सस्टेनेबल खेती का। ज़मीन को भी इससे लाभ है, पानी की इसमें बचत है, लेबर की बचत है, तो हर तरह से किसान के लिए इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें हानि की कोई संभावना नहीं। जी, कहने का मतलब है कि किसान को
बीज का बचत होता है, पानी की बचत होती है और गन्ना की पैदावार कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती है और साथ में 2 या 3 या 4 फसल वो पूरे साल में ले सकता है। तो ये मॉडल किसान को अपनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ और आपको जानना चाहता हूँ, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं किसानों के साथ में, ड्रिप है, सह फसली खेती है, इंटरक्रॉपिंग है। जैसे आजकल एक बिगुल बजा हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने भी प्राकृतिक खेती को बहुत ज़्यादा सराहा है और सुभाष पालेकर जी इस पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ में वैसे जैविक खेती एक वर्ल्ड वाइड टर्म है, लेकिन जो गौ आधारित खेती है वो उसको हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। तो क्या आपकी तरफ से कुछ ऐसा आने वाले समय में या अभी कुछ ऐसा प्रयास आप कर रहे हैं कि आप प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं? अभी चूँकि हम लोग चीनी मिल से संबंधित है और चीनी मिल एक दिन में, जैसे नगला मल हमारी चीनी मिल लगभग 60,000 कुंटल गन्ना प्रतिदिन पेराई करती है जी। और अलग अलग फोरम पे इस बारे में चर्चाएं ज़रूर हुई हैं कि जैविक खेती गन्ने में किस तरह से लाई जा सकती है, लेकिन चूंकि उसकी अभी लिमिटेशन है कि एक फैक्ट्री एक दिन में काफ़ी सारा गन्ना क्रश करती है। तो अगर हमें जैविक खेती अपनानी है तो हमें यदि चीनी जैविक बनानी है तो उसके लिए हमें गन्ना सेपरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए अभी मॉडल की तलाश हो रही है। लेकिन जो छोटी आयु की फसलें हैं, चाहे वो दलहनी फसलें हैं, सब्जी है, उसमें ज़रूर जैविक खेती अपनानी चाहिए और इसकी तरफ वातावरण बन भी रहा है। और हम लोग भी ये प्रयास करते हैं कि कहीं से ऑर्गेनिक चीज़ें खाने को मिलें। काफ़ी उसे समस्याएं हो रही हैं गन्ने में। इस फोरम पे बातें अभी शुरुआत हुई है, देखें किस हद तक ये जा सकती है और अगर ये होती है तो ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी बात। वैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपने खाने के लिए 1 एकड़ आधा एकड़ में लोग शुरू कर चुके हैं, जिसमें गन्ने के साथ और दूसरी फसलें कर रहे हैं। और मेरठ के आसपास जैसे लोक भारती एक संस्था है वो भी काम कर रही है। मेरठ के आसपास काफ़ी सारे किसान हैं ऐसे। तो हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आपकी तरफ से ये पहल हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने किसानों को, हमारे ऑडियंस को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।